नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है सामान्य हिंदी का समीक्षा अधिकारी 2010 के प्रीलिम्स का पेपर। ठीक दोस्तों, तो 2010 में जो हम लोगों का समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था प्री का, उसके हम लोग आज क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जानकारी दे दें। ये है स्टार्ट एजुकेशन। इस पे आपको समान हिंदी, समान अध्ययन और करंट अफेयर को कवर किया जाता है। साथ ही साथ पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनका रिवीजन किया जाता है। दोस्तों, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ मिले। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम है। ऑप्शन है गरम, बी ऑप्शन है नरक, सी ऑप्शन है नरम और डी ऑप्शन है तीर्थ। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका तीर्थ। ये आपका तत्सम शब्द है। ये थोड़ा संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है तो हो सकता है तत्सम शब्द। चलिए व्याख्या देखते हैं। हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों की जननी संस्कृत भाषा है। ठीक दोस्तों, इनमें कथित शब्द तंत्र रूप अपनी गरिमा हिंदी भाषा में आतन बनाए हुए हैं। ठीक, जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। उक्त दिए गए विकल्पों में से तीनों को छोड़कर विकल्प डी तीर्थ संस्कृत का शुद्ध शब्द है, जो तत्सम शब्द है। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन अग्निका, बी ऑप्शन अंगुष्टिका, सी ऑप्शन अग्निष्टिका और डी ऑप्शन अग्निष्टिकी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन है अग्निष्टिका। ठीक दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। अंगीठी का तत्सम रूप अग्निष्टिका है, जबकि विकल्प दिए गए अन्य तीनों त्रुटिपूर्ण है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, शुद्धि वाला का ऑप्शन गड़बड़ की है। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तत्भव शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो तत्भव शब्द क्या होगा? सूरज। ऐसे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न एवं विकसित हुए हैं तत्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्पस भव जिसका आशय है जिस उससे उत्पन्न, ऐसे शब्द को देखकर सहज ही अनुमान हो गया जाता है कि ये संस्कृत के किसी शब्द से प्रस्फुटित हुए हैं। जैसे दिए गए विकल्प में सूरज शब्द देखकर स्पष्ट मान हो रहा है कि सूर्य शब्द से ही बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सूरज का तो सूरज तत्सम तद्भव है और सूर्य तत्सम है। ठीक है, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर ये सूरज की पर्यायवाची है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शब्द तत्सम नहीं है? अब तत्सम शब्द नहीं है पूछ रहा है। ए ऑप्शन है आँख, बी ऑप्शन है नयन, सी ऑप्शन है नेत्र और डी ऑप्शन है दृग। तो क्या है, देखिए ये सब शब्द जो है वो क्या है आपके नयन, दृग, नेत्र, ये तत्सम रूप भी लग रहे हैं और पर्यायवाची लग रहे हैं, लेकिन आँख जो है तद्भव लग रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आँख। ठीक है, दिए गए विकल्प नेत्र, नयन, दृग तत्सम शब्द है, जबकि आँख तद्भव शब्द है। आँख का तत्सम शब्द है अच्छी। ठीक है दोस्तों, हम लोग तद्भव तत्सम भी पढ़ाए हुए हैं, वो आप वीडियो में जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसको भी बताइएगा। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, बी ऑप्शन जीभ, सी ऑप्शन मुख और डी ऑप्शन दांत। दिए गए विकल्पों में मुख तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव शब्द मुंह होता है। ठीक है,
तो दोस्तों पांचवे का जो सही ऑप्शन है क्या होगा? पांचवे का सही ऑप्शन है मुख, तत्सम शब्द है। ठीक है, जीभ का जीवा होता है, दांत का दंत होता है, कान का कर्ण होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्भव है? तत्भव पूछ रहा है, तत्सम नहीं पूछ रहा, तत्भव। मधु, मधुकर, भ्रमर, भौरा। तो भौरा होगा। भौरा क्या है? तत्भव लग रहा है। तत्सम शब्द क्या है? भ्रमर। ठीक है, भौरा का तत्सम शब्द क्या है? भ्रमर, यानी ये। ठीक है, मधु और मधुकर ये आपकी पर्यायवाची हो गई, ये भी तत्सम शब्द है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम है क्या है? ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? ऑप्शन कह रहा है ए श्रृंगार, बी ऑप्शन कह रहा है श्रृंगार, और सी ऑप्शन श्रृंगार, और डी ऑप्शन श्रृंगार। देखो दोस्तों, इसमें तो त्रुटि त्रुटि वर्तनी शुद्धि का ही पूरा ऑप्शन बना दिए हैं। ठीक दोस्तों, श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप श्रृंगार होता है। ठीक दोस्तों, ये अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। पहली बात तो इस श्रृंगार गलत लिखा है, ये भी श्रृंगार गलत है, ये भी श्रृंगार गलत, यानी ये तो कन्फर्म है कि श्रृंगार का श्रृंगार होता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है ये वर्तनी शुद्धि में है, पता करिए। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी शब्द का है क्या तत्सम? हल्दी शब्द का तत्सम है, ऑप्शन है हरदी, बी ऑप्शन हरिद्रा, सी ऑप्शन हल्दी का, और डी ऑप्शन हरिद्र का। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन है हरिद्रा। दोस्तों इसमें भी वर्तनी शुद्धि का ही ऑप्शन, हल्दी का हरिद्रा होगा, लेकिन कैसे लिखा जाएगा ये पता होना चाहिए, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम है, ए ऑप्शन है गोधुम, बी ऑप्शन गेहूं, सी ऑप्शन गेहूं, और डी ऑप्शन गोधुम। तो सही शब्द क्या है? गेहूं शब्द का तत्सम रूप है गोधुम। ठीक है, और बाकी गलत है। ठीक है, गेहूं का गोधुम होता है, और गोबर का क्या होता है? गोमय। तो ये कंफ्यूजन वाले रहते हैं, गोबर का गोमय, गेहूं का गोधुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। खंडहर का तत्सम शब्द है खंडहर, खंडहर, खंडग्रह और खंडहर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन है खंडग्रह। ठीक है, खंडहर का खंडग्रह। ठीक, बाकी जितने ऑप्शन है वो सब त्रुटिपूर्ण है, वर्तनी में भी और ऐसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? विशेषण विशेष के क्वेश्चन है। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष क्या है? तो विशेष क्या होगा दोस्तों? वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है उपासक। उपासक जो है वो विशेष है, और वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें गलत क्या है? विशेष उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष है ये पूछ रहा है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? विशेषण और विशेष बताने हैं। ठीक है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका चार विशेषण और दो विशेष। चार विशेषण है, भले, महान, संयमित और उचित। ये चार, दो विशेष क्या है? लोग और व्यवहार, ये आपके सम्मिलित होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ए गाय की, बी दूध की, सी देने की, या डी किसी की नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है?
सही ऑप्शन है दूध की। क्या है? दूध की। विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट फैक्ट में आते हैं। विद्वान व्यक्ति पूंजी होते हैं। विद्वान व्यक्ति पूंजी होते हैं में प्रयुक्त विशेषण हैं। ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी परिणाम बोधक विशेषण। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? विद्वान व्यक्ति पूंज होते हैं, इसमें क्या है? गुणवाचक। ठीक है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि विद्वान व्यक्ति पूंज होते हैं। पूंज क्या है? गुण है, एक तरह से गुण है। ठीक है, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम का गुण, रूप, अलंकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, भार, तापमान आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? नहीं है, नहीं है विशेषण। ठीक है, ऑप्शन है उत्कृष्ट का, बी निकृष्ट का, सी धृष्ट का और डी विषाद का। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में कौन सा आंसर सही है? सही ऑप्शन है आपका विषाद। दिए गए विकल्प में उत्कृष्ट, निकृष्ट और धृष्ट शब्द विशेषण है, जबकि विषाद शब्द विशेषण नहीं। उत्कृष्ट जो है वो भी विशेषण है, निकृष्ट, उत्कृष्ट मतलब अच्छा, निकृष्ट मतलब बिल्कुल निम्न और धृष्ट मतलब दुष्ट। ठीक है, ये तीनों क्या है? विशेषण है, लेकिन विषाद जो है विशेषण नहीं है। ठीक है, ये दो वक्त धातुओं से मिले हुआ संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है सज्जन, बी है दुर्जन और सी है सुकुमार और डी है मानस। दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका, सही ऑप्शन है 16 का मानस। ठीक, सज्जन कोई आदमी की विशेषता बताता है, दुर्जन वो भी व्यक्ति की विशेषता बताता है, सुकुमार बहुत अच्छा आदमी को बताता है, लेकिन मानस क्या है? वो किसी की विशेषता नहीं बताता। ये शब्द कर्म का घोतक होता है। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ए आगामी, बी शांत, सी काला और डी तुम। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है आपका तुम। तुम क्या है? एक सार्वनामिक सर्वनाम का पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, आगामी जो विशेषण है, शांत मतलब किसी चीज की अवस्था बता रहा है, काला किसी का रंग बता रहा है, आगामी मतलब भविष्य बता रहा है। ठीक है, तो ये आपके विशेषण है, लेकिन मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे और ये सब क्या है? पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशेष शब्द हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विशेष शब्द हैं। ए ऑप्शन है ललित, बी ऑप्शन सुंदर, सी ऑप्शन लंबा और डी ऑप्शन लघु। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही शब्द क्या है? लघु। लघु क्या है? आपका विशेष है, इसका जो विशेषण होता है वो लाघव होता है। क्या होता है? लाघव। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में विशेष पद है। निम्नलिखित में विशेष पद है। ए ऑप्शन है उमा, बी ऑप्शन में कालिमा, सी ऑप्शन में मधुरिमा और डी ऑप्शन महिमा। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? उमा। उमा क्या है? एक विशेष पद है, जबकि कालिमा, महिमा, मधुरिमा ये विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण पद है। निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना का, उद्गार का, आयत लोचन का, डी वंदना का। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका उपासना, विशेषण पद है। उपासना क्या है? किसी अवस्था, ये जो उपासना है वो अवस्था का विशेष, मतलब अवस्था की विशेषण बताता है। ठीक है, इसलिए विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव का पर्याय है। पर्यायवाची के क्वेश्चन आते हैं, वो भी है। जीव का पर्याय है वचन, रसना, ध्वनि, जीवा। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन है रसना। जीव की पर्याय क्या है? रसना। तो जीव का पर्याय सब रसना है, जबकि वचन, ध्वनि और जीव
की कोई आशय ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची नहीं बोल रहा है, ठीक है, नहीं। तो उरंग, सरिसम, पवनास, सिंदूर। तो उरग, सरिसम, पवनास, सर्प, ये सब आपके अहि के पर्यायवाची हैं। सिंदूर जो है वो अब अहि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची है ए संस्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक और चतुर्थ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? प्राकृतिक। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कटि, हस्त, पणि, कर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? पर्यायवाची नहीं बोल रहा है तो कटि है, बल्कि हाथ का हस्त, पणि, कर, बाहु ये सब हाथ की पर्यायवाची हैं। कटि जो है वो आपका हाथ का पर्यायवाची नहीं है। कट कमर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कमर का पर्यायवाची। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, नहीं बोल रहा है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो सही ऑप्शन क्या है? विभाकर। ठीक है, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, जबकि विभाकर सूर्य के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी की पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है? चंद्रताप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? मयंक। मयंक किसका है? चंद्रमा का। मयंक क्या है? चंद्रमा की पर्यायवाची। ठीक है, बाकी जो इतनी हैं ये तीनों ये आपकी चांदनी की पर्यायवाची है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन क्या कह रहा है? वीणापाणी, महासेतु, भारती। तो दोस्तों पद्मा जो है वो आपका सही ऑप्शन है, ये पर्यायवाची सरस्वती का नहीं है। महाश्वेत, वीणापाणी, भारती ये सब आपकी सरस्वती की पर्यायवाची है, और जो पद्मा है वो आपकी लक्ष्मी की पर्यायवाची है। ठीक है, किसकी है? लक्ष्मी की। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन क्या कह रहे हैं? राम, कृष्ण, विष्णु या ब्रह्मा। तो सही ऑप्शन क्या है? विष्णु। ठीक है, विष्णु जनार्दन के पर्यायवाची शब्द है। अन्य पर्यायवाची क्या है? हरि, लक्ष्मीकांत, ये सब आपके जनार्दन की पर्यायवाची है। नेक्स्ट फैक्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है पयोधि, जलद, जलधि, वारिध। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? जलद। ये आपका समुद्र की पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों जिसमें धी लगा हो लास्ट में, जल की पर्यायवाची जो होती है पयो, जल, वारी, ये सब में अगर धी लास्ट में लगा हुआ है तो वो समुद्र की मोस्टली पर्यायवाची होती है। ठीक दोस्तों, समुद्र की अन्य पर्यायवाची भी जान लीजिए, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोनिधि, उद्धति, वारिस। ठीक दोस्तों, ये भी आपकी समुद्र की पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है? क्या है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? रुद्र। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? रुद्र। ठीक दोस्तों, अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? शंभु, त्रिपुरारी, महादेव, देवधी, देव, कैलाशपति, शंकर। ठीक दोस्तों, ये आपके शंकर की यानी शिव की पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अथ का विलोम है। अथ का विलोम है पूर्ण, समाप्त, इति, खत्म। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका इति। अथ का विलोम क्या होता है? इति। ठीक है, जबकि पूर्ण का अपूर्ण होता है। पूर्ण का क्या होता है? अपूर्ण। समाप्त का प्रारंभ और खत्म का शुरू। ठीक है, खत्म का शुरू, समाप्त का प्रारंभ, इति का अथ और पूर्ण का अपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम है। ए ऑप्शन क्या कह रहा है? अज्ञ। बी ऑप्शन कह रहा है तज्ञ। सी ऑप्शन प्रज्ञ और डी ऑप्शन आपका चतुर।
तो चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका आगे का, अभिज्ञ का आगे। ठीक दोस्तों, वैसे होता नहीं है ये, अभिज्ञ का विलोम शब्द आगे नहीं होता है, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है, जबकि विकल्प में अनभिज्ञ नहीं हो दिया गया है, अतः इसका अभिज्ञ का अज्ञ विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम है। ऑप्शन क्या कह रहा है? अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ, जड़। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ का विलोम शब्द है कृतज्ञ होता है, जबकि जड़ का चेतन, संवेदनहीन का संवेदनशील, अकृतज्ञ का कृतज्ञ। ठीक दोस्तों, अकृतज्ञ का कृतज्ञ, संवेदनहीन का संवेदनशील और जड़ का चेतन। ठीक है, और कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संकीर्ण का विलोम है। संकीर्ण का क्या क्वेश्चन है? संक्षेप, विस्तार, विकीर्ण, विस्तीर्ण। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या है? विस्तीर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है अनुरुक्ति का विलोम है। अनुरुक्त का विलोम क्या है? विराग। बी ऑप्शन है विरक्ति, सी ऑप्शन तिरोभाव और डी ऑप्शन संसक्ति। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका विरक्ति। अनुरुक्त का विलोम है विरक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अनुराग का क्या होता है? विराग। अनुराग का विराग, तिरोभाव का आविर्भाव। ठीक है, तिरोभाव का आविर्भाव, विराग का अनुराग और अनुरुक्त का विरक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सापेक्ष का विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द है, ऑप्शन कह रहा है असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष, आपेक्ष। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका निरपेक्ष। क्या है? निरपेक्ष। सापेक्ष का निरपेक्ष। ठीक है, जबकि असापेक्ष का निष्पक्ष। ठीक है, असापेक्ष का निष्पक्ष, आपेक्ष शब्द का आशय बिल्कुल अशब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विग्रह का विलोम है। विग्रह का विलोम है, ऑप्शन है संधि, बी ऑप्शन है अविग्रह, सी ऑप्शन आग्रह और डी ऑप्शन ग्रहण। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका संधि। विग्रह का क्या होता है? संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ए ऑप्शन अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? उन्नत का अवगत। ये गलत है। ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा है, अग्रज का अनुज है, आदान का प्रदान है। ठीक है, तो इसका सही जो है उन्नत का औन्नत होता है, अवगत नहीं होता है। ठीक है, गलत है था। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यथार्थ का विलोम है कृत्रिम, बी आदर्श, सी उचित और डी अनुचित। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है आपका आदर्श। क्या है? यथार्थ का विलोम है आदर्श। ठीक है, कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृत, उचित का अनुचित और ठीक है उचित का अनुचित होता है, कृत्रिम का प्राकृत होता है और यथार्थ का आदर्श। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं साधु का विलोम शब्द है। साधु का विलोम शब्द है, ऑप्शन है ए साधुनी, बी सन्यासिनी, सी साध्वी और डी असाधु। तो इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका साधु का असाधु। ठीक है, सही ऑप्शन असाधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस शब्द का की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़ा, भुजक्कड़, कोकड़ या भुक्खड़? भुक्खड़। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है भुक्खड़। भुक्खड़ नहीं होता है, का होता है भुक्कड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यार्थ, अंतश्चेतना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में देखिए सभी की आपको लग रहा होगा वर्तनी अशुद्ध है, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही की अशुद्ध है, वो है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी में वे सा होता है, खटोरा वाला। ठीक है, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है?
ए है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। बी ऑप्शन आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। सी ऑप्शन ये समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। डी ऑप्शन तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों सही ऑप्शन है क्या है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। बी ऑप्शन राजपथ की सड़कों से झांकियां वापस लौट गई। सी शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच के निकल गया। डी ऑप्शन है उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो इन चारों का ऑप्शन जो है वो कैसा है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण ठीक उठ तक नहीं पा रहा था। ठीक है, तो कमजोरियों के कारण रोगी, कमजोरियों के कारण तो रोगी वैसे भी कमजोर होगा, ये चीज़ गलत है। राजपथ की सड़कें, सड़क तो राजपथ ही है। ठीक है, राजपथ एक सड़क ही होती है, तो राजपथ से झांकियां वापस लौट गई। ठीक है, ये बोला जाएगा। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर से बच के निकल गया। वह शेर चलाई पर शेर बच के निकल गया। ठीक, इसमें क्या है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन। तो सही ऑप्शन क्या है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कवयित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवित्री। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर आता रहता है। इसका सही ऑप्शन है कवित्री। ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुश्रूषा, शुश्रा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। तो देखिए ये तो बहुत, एक तो इसका उच्चारण ही करने में बहुत कठिनाई होती है दोस्तों, है ना। लिख के जो वर्तनी शुद्धि होती है मोस्टली लिख के याद करिएगा। कुछ ही शब्द होते हैं जो बहुत भयानक होते हैं, बाकी तो आप लोग अपने उससे भी समझ सकते हैं। देखिए वर्तनी शुद्धि जो होती है हम लोगों की गलत कहाँ से होती है, जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, उच्चारण जो करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है, जब वो गलत करते हैं इस वजह से हम उसको जो लिखते हैं वो भी गलत लिखते हैं, और बचपन से लिख करते आ रहे हैं इसलिए वो हम लोगों को सही लगता है। ठीक है, तो हम लोगों को उच्चारण सही लिखना है, और वर्तनी में कुछ ही शब्द हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लिख के तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, शुश्रू। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है ईर्षा, बी ऑप्शन कह रहा है ईर्षा, सी ऑप्शन कह रहा है ईर्षा, और डी ऑप्शन ईर्षा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ईर्षा कैसे लिखा जाता है, ईर्षा लिखा जाता है इस तरह। नेक्स्ट फैक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उल्लंघन, बी मनोरथ, सी उज्ज्वल, और डी उत्सल। तो देखिए दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या है, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है आपका गलत है। ठीक, उज्ज्वला जो है इस तरह लिखा जाता है, दोनों जा आधे होते हैं इस तरह। ठीक दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध शब्द रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार या दुर्निवार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है क्या है, इसका सही ऑप्शन है दुर्निवार। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊँटों का जा रहा है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, काफिला। ऊँटों का काफिला होता है। नेक्स्ट है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में दी जाती है उसका क्या है, स्वल्पाहार, पाथे, उपहार। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, पाथे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधी रात का समय। आधी रात का समय ऑप्शन कह रहा है सरवरी, विभवारी, निशा, निशीत। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, निशीत। आधी रात का समय को कहते हैं निशीत। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है।
जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, एक वर्ड शब्द मतलब एक अनेक शब्दों का एक शब्द क्या है, अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या महादीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, अकिंचन। ठीक दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया न गया हो, उनके ऑप्शन क्या है, अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। दोस्तों अतिथि जो मेहमान होता है उसको अतिथि कहते हैं, अभ्यागत जिसे बुलाया गया हो अभ्यागत कहते हैं, रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं, अनाहुत जो होता है जिसे बुलाया नहीं जाता तब भी आता है उसे अनाहुत कहते हैं, और जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि। इसी प्रकार अभ्यागत व रिश्तेदार का प्रश्न से कोई आशय नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। योगी, बी ऑप्शन है मुक्तिकामी, सी ऑप्शन है मुमुक्षु और डी ऑप्शन तपस्वी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है, मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। रंगमंच के पीछे के पर्दे का स्थान क्या कहा जाता है, ऑप्शन कह रहा है पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन नेपथ्य, सी ऑप्शन मंच पृष्ठ और डी ऑप्शन गुहा मंच। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, नेपथ्य। नेपथ्य जो होता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान होता है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन सामग्री, बी है वन कास्ट, सी ऑप्शन है शुष्क कास्ट और डी ऑप्शन है समिधा। तो दोस्तों हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं, कहते हैं समधि। ठीक है, समिधा। हवन की सामग्री वन कास्ट शुष्क कास्ट नहीं कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहा जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑप्शन कह रहा है विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर। तो सही ऑप्शन है दिगंबर। दिशाएं ही जिनका अंबर हो मतलब वस्त्र हो दिगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ऑप्शन क्या कह रहे हैं दोस्तों, कन्या पुत्र, बी कानिन, सी अवैध पुत्र और डी कुमारी सुता। तो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, कानिन। कानिन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अग्नि के लिए अशुद्ध शुद्ध शब्द है। दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। तो इसका सही ऑप्शन है जठराग्नि। ठीक है, जो हमारे पेट में जठर होती है उसको जठराग्नि कहते हैं, यानी पेट में जो भूख लगती है उसको जठर। वहीं जब जंगल में लगी हुई तो आग होती है उसे दवाग्नि कहते हैं, और जो समुद्र की आग होती है बड़ाग्नि कहते हैं। ठीक दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 2010 के मुख्य परीक्षा समीक्षा तैयारी की मुख्य परीक्षा का। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।